2024 लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा गरमाता जा रहा है। जेडीयू नेता बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी के नेता जेडीयू की इस विशेष मांग पर सवाल पूछ रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जा बिहार की जरूरत है, बिहार की आवश्यकता है। हमें चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज। विशेष राज्य के दर्जा पर हमारे युवा साथी युवा प्रकोष्ठ की ओर से इस कार्यक्रम विभिन्न जिलों में दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले जेडीयू के नेता बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा जोर शोर से उठाने में लगे हैं। इसकी आवाज 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी सुनाई दी। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह के सामने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ने तर्क दिया कि विशेष राज्य के लिए जिन शर्तों को पूरा करना होता है, बिहार उन शर्तों को पूरा करता है। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि जातिगत गणना के बाद एक बड़ी आबादी गरीब है, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी और अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देता है तो उनकी गरीबी दूर की जा सकती है। इसीलिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। चुनाव के पहले जेडीयू की तरफ से जोर शोर से उठाए जा रहे विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एनडीए नेताओं ने सवाल खड़ा किया है। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश विशेष राज्य की मांग करें, ये अच्छी बात है, लेकिन नीतीश बताएं 19 साल में उनकी नीतियों में क्या क्या कमियां रही हैं, अपनी नाकामियों का पूरा हिसाब दें। सरकार अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में क्यों नाकाम रही? आज 75 साल बाद भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों करनी पड़ रही है? 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही, अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें और ये ब्यौरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा इसका समर्थन किया है, केवल कांग्रेस और आरजेडी ने इसका विरोध किया है। आरजेडी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। हम लोगों ने तो समर्थन किया और आज भी समर्थन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सारी स्थिति को समझते हैं। 33 वर्षों तक लालू जी और नीतीश जी का राज रहा और 32,000 करोड़ रुपया ही रेवेन्यू उपलब्ध हो पाया। इसका मतलब ये दोनों मुख्यमंत्री अक्षम हैं। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन चुनाव के समय ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ जाता है और चुनाव के बाद 3-4 साल तक इसकी कोई चर्चा नहीं होती। पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने न्यूज 18 से बातचीत में बैठक के अंदर की बातें बताई है। संजय झा ने बताया कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बेहद महत्वपूर्ण और बिहार के लिए बेहद सकारात्मक रही। कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री का रुख सकारात्मक रहा। बिहार को इस बैठक से काफी उम्मीद है। संजय झा ने बताया कि बिहार की बाढ़ की समस्या से लेकर विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा और जातिगत गणना रिपोर्ट के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए, यह भी मुद्दा उठाया गया। संजय झा से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण रही बैठक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस बैठक में मौजूद रहने वाले बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा। संजय जी, इस बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में आप ही शामिल थे। पहले दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज कैसा रहा, क्या कुछ रहा, जरा बताएं। नहीं तो सरकारी मीटिंग होती है और हमेशा स्टेट के इंटरेस्ट से रहता है, सेंटर से रिलेटेड इशू रहता है और इस मीटिंग में खास करके इंटर स्टेट इशू रहता है। 2 स्टेट के बीच में जो इशूज है लार्जली वो इशूज रहता है। तो वो सारा लंबा करीब 3.5 घंटा ये मीटिंग चला और शुरू में ही मुख्यमंत्री जी ने जिसका आउटलाइन है इस मीटिंग का सारी बातें रख दी है और बहुत ही अच्छे एटमॉस्फेयर में सारी बातें हुई। नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा फिर से एक बार उठा दिया। बिल्कुल, उन्होंने, क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये बहुत पुराना हम लोगों का मांग रहा है केंद्र से और उन्होंने आज की मीटिंग में ये रखा कि जो हम लोगों ने विकास सर्वे कराया है और उसके बाद जो चिन्हित जो किया गया है कि कितने गरीब हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो 93 लाख के आसपास जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनके उत्थान के लिए जो काम करना है तो उसमें जो पैसा लगना है वो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है
तो ये हम लोग फास्ट पेस पे ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज 5-6 साल लग जाएगा करने में। तो ये मुद्दा उन्होंने यहाँ पर उठाया है। तो इस मुद्दे को जब मुख्यमंत्री ने उठाया केंद्रीय गृह मंत्री के सामने, तो उनका रिएक्शन क्या था? नहीं, अभी उस पर कुछ कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया उनका, क्योंकि वो तो लास्ट में बोले, इस तो शुरू में हुआ, फिर लगातार मीटिंग चलती रही, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस बात को रखा वहां पर। इंद्रपुरी बैराज को लेकर के बात उठी, जो कदवन में है, कहा गया कि जल्दी से झारखंड को एनओसी दे। इसके अलावा सिल्ट को लेकर के इशू है कि आप जानते हैं कि गंगा नदी में सिल्ट का मेजर इशू है, उसको लेकर के। और फरक्का का जो ट्रीटी हुआ जब 1996 में, वो बिहार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया उसमें। और उसमें ये कहा गया कि लीन फेज में, जब बाढ़ के अलावा जो समय है, उसमें 1500 क्यूसेक, इंपॉर्टेंट बात है, पानी हम बांग्लादेश को दिया जाएगा। और उस समय जो गंगा में पानी आती है सिर्फ 400 क्यूमेक आती है, मतलब बिहार के इंटरनल रिवर का पानी हम लोग बांग्लादेश चला जाता है सारा। तो क्या रिएक्शन रहा? तो ये बात, और जो बड़ा बराज बना हुआ है उसके वजह से जो सिल्ट जमा होता है, तो उसके लिए पॉलिसी आना चाहिए। उस पर भी उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मुद्दा एजेंडा में आगे रहेगा, तो उन्होंने कहा कि जब एजेंडा में है तो उस डिस्कशन में सारा फैक्ट्स देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, जो इस बैठक में शामिल थे, और उन्होंने इस बैठक को बेहद सकारात्मक बताया। और कई ऐसे मुद्दे केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा गया जिसका एक सकारात्मक जवाब भी बिहार सरकार को मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।